अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि करंट सबसे आसान रास्ता चुनती है, तो क्या आपको इस बात पे यकीन होगा? आइए इसको करके देखते हैं, क्या करंट सबसे आसान रास्ता चुनती है या नहीं? अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास ये एक निक्रोमियम का सेटअप है। अभी करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, जिसके कारण आपको ये जो निक्रोमियम है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के टच करूं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही मैं इसको यहां से पकड़ के टच करता हूं, तो उसके कारण क्या हुआ कि करंट ने ये वाली पाथ फॉलो की और नीचे करंट जो है वो जीरो हो गया। कोई आओ इसको टच करके देखो। जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे से करंट क्योंकि फ्लो ही नहीं कर रहा, तो किसी तरह का कोई करंट शॉक आपको लगते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखा आपने, जब इस बच्चे ने करंट के लूप को छुआ तो उसको किसी तरह का कोई करंट नहीं लगा। क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली जो निक्रोमियम वायर है वो निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर पाथ लंबा होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे ही मैंने वायर को आपस में टच किया, पाथ छोटा हो गया, जिसके कारण रेसिस्टेंस उस पाथ का कम हो गया। करंट सबसे आसान पाथ को फॉलो करता है, इसी के लिए उसने उस पाथ को चुना जिधर रेसिस्टेंस कम था। नीचे वाले लूप में करंट का प्रवाह बंद हो गया, जिसके कारण जब इस बच्ची ने इसको टच किया तो किसी तरह का कोई करंट शॉक नहीं लगा। क्या आप इसी एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट सर्किट मेथड के द्वारा भी देखना चाहते हैं? तो कमेंट करें।